विचित्र शिला जो पवित्र तीर्थ बन गई। धर्मव्रता की अद्भुत कथा। धर्मव्रता नाम की परम गुणवती एक कन्या थी, जिसकी माता का नाम विश्वरूपा था और पिता का नाम धर्म था। धर्मव्रता इतनी गुणवती थी कि उनके अनुरूप कोई वर नहीं मिल रहा था। तब धर्म ने अपनी पुत्री धर्मव्रता से कहा कि एक योग्य और तुम्हारे अनुरूप वर प्राप्त करने के लिए तुम्हें तप करना होगा। पिता की आज्ञा अनुसार धर्मव्रता ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इधर जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि ने धर्मव्रता को वन में तप करते देखा तो उनसे तप करने का कारण पूछा। धर्मव्रता ने उनसे तप करने का कारण बताया तो मरीचि ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उनकी जिज्ञासा देखकर धर्मव्रता ने मरीचि से कहा कि वह पिताजी के सामने विवाह की याचना करें। तब मरीचि ने धर्म के सामने विवाह की याचना की तो धर्म ने उनकी याचना स्वीकार कर अपनी पुत्री धर्मव्रता को वन से ले आए और मरीचि के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। मरीचि ने पत्नी धर्मव्रता के साथ भोग करते हुए 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। एक बार मरीचि वन से लौटकर थक गए तो उन्होंने धर्मव्रता से सेवा करने के लिए कहा और नींद आने पर सो गए। धर्मव्रता उनका शरीर दबा रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी को आया देखकर पति की सेवा और ब्रह्मा जी की पूजा दोनों के औचित्य का विचार करके उसने वहां से उठकर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। ब्रह्मा जी उसके बाद दूसरी शैया पर विश्राम करने लगे। दुर्भाग्यवश इसी बीच मरीचि की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा धर्मव्रता उनके पैर नहीं दबा रही थी। अतः क्रोधित हो मरीचि ने धर्मव्रता को आज्ञा उल्लंघन करने के कारण शिला हो जाने का श्राप दे दिया। पति के श्राप देने पर धर्मव्रता ने भी क्रोधित होकर पति को श्राप दे दिया कि धर्म का विचार कर मैंने तुम्हारे ही कर्तव्य का पालन किया है, किंतु मुझ निर्दोष को तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, अतः तुम्हें भी महादेव जी श्राप देंगे। तदंतर पति को व्याकुल देख स्वयं व्याकुल हो वह ब्रह्मा जी के पास गईं और ब्रह्मा जी को सोते हुए देखकर अग्नि में बैठकर तप करने लगीं। उधर मरीचि भी तप करने लगे। उनके दारुण तप से संतप्त देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु देवताओं के साथ धर्मव्रता के समीप गए और वर मांगने को कहा। धर्मव्रता ने कहा, मेरे पति मुनिवर मरीचि ने मुझे श्राप दिया है, उसे आप दूर कर दीजिए। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने कहा, यह श्राप मरीचि का दिया हुआ है। देवताओं और ब्राह्मणों में उसे निष्फल करने की शक्ति नहीं है, अतः तुम अन्य कोई वरदान मांग लो। धर्मव्रता ने कहा, यदि ऐसा है तो आप लोग ऐसा वर दीजिए कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में परम पावन शिला हो जाऊं। समस्त नदियों, सरोवरों, तीर्थों एवं वेदादि से अधिक मैं पवित्र हो जाऊं। सभी तीर्थ, नक्षत्र, प्रमुख देवगण तीर्थ रूप में मुझ में निवास करें। पाषाण रूपी मेरे शरीर पर जप तप हवन आदि कर्मों के करने का फल अक्षय हो। तब देवताओं ने कहा, धर्मव्रते निसंदेह तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब गयासुर के सिर पर तुम स्थित होगी तब हम लोग तुम्हारे शरीर पर स्थित होंगे। इस प्रकार वरदान कर देवगण अंतर्ध्यान हो गए। वह परम पवित्र शिला पृथ्वी पर देव स्वरूप से स्थित हुई। विचित्र नामक इस शिला के स्पर्श मात्र से सभी लोकों के निवासी विष्णुपुर को चले गए। तब देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने यमराज को वह शिला अपने यहाँ स्थापित करने का आदेश दिया। यमराज के घर स्थित वही शिला लाकर यमराज द्वारा गयासुर के सिर पर स्थापित की गई तथा सभी देवता उस पर स्थित हुए। तभी से वह शिला गया जी में पवित्र तीर्थ बन गई। जय श्री राम।
आपको हमारा चैनल कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।